इस्लामी इतिहास में अनेक घटनाएं घटित हुई हैं, परंतु कुछ घटनाएं ऐसी हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि इंसानियत, हिम्मत, बलिदान और सच्चाई के प्रतीक बन जाती हैं। ऐसी ही एक महान और अत्यंत दुखद घटना है करबला की जंग। यह केवल एक युद्ध नहीं था, बल्कि यह सच और झूठ, इंसाफ और जुल्म, इंसानियत और फरेब के बीच का टकराव था। यह युद्ध केवल तलवारों से नहीं लड़ा गया, बल्कि हिम्मत, हक और सब्र के साथ लड़ा गया। करबला की जंग ने मानव इतिहास में यह सिद्ध कर दिया कि जब सच्चाई के लिए बलिदान दिया जाता है, तो वह बलिदान सदियों तक लोगों को राह दिखाता है। यह घटना इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10 तारीख, जिसे आशूरा कहा जाता है, को घटी। साल था 61 हिजरी 680 ईस्वी और स्थान था करबला, जो आज के इराक में स्थित है। इस युद्ध के नायक थे हजरत इमाम हुसैन रजी शून्य, जो पैगंबर हजरत मोहम्मद के नाती थे। इमाम हुसैन हजरत अली रजी शून्य और हजरत फातिमा रजी शून्य के बेटे थे। वे इस्लाम के उन महान नेताओं में से थे जिनकी जिंदगी का हर क्षण इंसाफ, हक और इबादत के लिए समर्पित था। मोहम्मद की वफात के बाद इस्लाम में खलीफाओं का दौर शुरू हुआ, लेकिन कुछ समय बाद मुआविया नामक शासक ने इस्लामी शासन को राजशाही बना दिया और अपने बेटे यजीद को सत्ता सौंप दी। यजीद न केवल अत्याचारी और क्रूर था, बल्कि वह खुलेआम इस्लामी सिद्धांतों का उल्लंघन करता था। शराब पीना, नाच गाना, भ्रष्टाचार, अन्याय और धार्मिक सच्चाइयों से मुंह मोड़ना उसका तरीका था। जब यजीद ने अपने शासन के लिए मुसलमानों से जबरदस्ती बैत, आज्ञा पालन की शपथ लेनी शुरू की, तो वह हजरत इमाम हुसैन के पास भी यह मांग लेकर पहुंचा। इमाम हुसैन ने सख्ती से यजीद की बैत से इनकार कर दिया और साफ कहा, ऐसा व्यक्ति जो इस्लाम की जड़ों को खोखला कर रहा हो, मैं उसकी बैत नहीं कर सकता। मैं सिर कटा सकता हूँ, पर जुल्म के सामने झुक नहीं सकता। उनके इस इनकार ने यजीद को क्रोधित कर दिया। उसने हुसैन को दबाने के लिए साजिशें रचनी शुरू कर दी। इसी दौरान कूफा, वर्तमान इराक का एक शहर के लोगों ने इमाम हुसैन को चिट्ठियां भेजी और उन्हें आमंत्रित किया कि वे वहां आकर नेतृत्व करें। इमाम हुसैन मदीना से मक्का पहुंचे और वहां से कूफा की ओर रवाना हुए। उनके साथ उनके परिवार के सदस्य, भाई, बेटे, भतीजे, बहनें और कुछ वफादार साथी भी थे, जिनकी संख्या कुल मिलाकर लगभग 72 थी। लेकिन जब वे करबला पहुंचे, तो यजीद की सेना ने उनका रास्ता रोक दिया। हजारों की संख्या में सैनिक करबला में तैनात किए गए और इमाम हुसैन को पानी, खाना और बाहर जाने की अनुमति से वंचित कर दिया गया। 7 मुहर्रम से ही इमाम हुसैन के खेमे पर पानी बंद कर दिया गया। बच्चे प्यास से तड़पने लगे और महिलाएं पानी के एक एक कतरे के लिए तरस गईं। इसके बावजूद हुसैन ने युद्ध शुरू नहीं किया। वे बार बार यजीद की सेना को समझाते रहे, हक का रास्ता दिखाते रहे, लेकिन यजीद की जिद और ताकत के सामने सब्र का जौहर दिखाना आसान नहीं था। 10 मुहर्रम की सुबह इमाम हुसैन ने अपनी अंतिम दुआ की, अपने साथियों को आखिरी अलविदा कहा और उन्हें जन्नत की खुशखबरी दी। एक एक करके उनके साथियों ने जान कुर्बान की। उनके भाई हजरत अब्बास, जिन्होंने पानी लाने की कोशिश में शहादत दी, उनके बेटे अली अकबर, भतीजे कासिम और यहाँ तक कि 6 महीने के बेटे अली असगर को भी बेजान कर दिया गया। इमाम हुसैन ने खुद अंतिम समय तक वीरता से मुकाबला किया। उन्होंने न किसी से मदद मांगी, न किसी जालिम से समझौता किया। आखिरकार उन्हें भी शहीद कर दिया गया और उनका सिर काटकर यजीद के दरबार में भेजा गया। कि जंग केवल तलवारों की लड़ाई नहीं थी, यह थी एक उसूलों की लड़ाई। यह थी एक ऐसी जंग जो बताती है कि अगर हक के रास्ते पर चलने के लिए जान भी देनी पड़े तो दे दीजिए, पर झूठ और जुल्म के सामने झुकिए नहीं। करबला का पैगाम है इंसाफ, सब्र, हिम्मत और हक के लिए जीना और मरना। यह कहानी हर मजहब, हर जाति, हर समय के लोगों को सिखाती है कि अत्याचार के सामने खड़े रहना ही असली इबादत है। आज की दुनिया के लिए सबक, आज भी जब दुनिया में अन्याय, भ्रष्टाचार और जुल्म दिखता है, तो इमाम हुसैन की याद आती है। वे अकेले थे, मगर उनका उसूल इतना मजबूत था कि पूरी दुनिया में उनका नाम अमर हो गया।
यजीद के पास ताकत थी, मगर इतिहास ने उसे जालिम कहकर याद रखा और हुसैन को शहीद आज़म और इस्लाम का रक्षक